भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जनपद मैनपुरी पहुंचे, जहां उन्होंने एक कार्यक्रम में भाग लिया। मैनपुरी के किशनी पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बड़े बयान दिए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विकास, राष्ट्रवाद, ईमानदारी पर चुनाव लड़ेगी और मोदी और योगी केवल गरीब के कल्याण के लिए कार्य करते रहेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने यह भी कहा कि क्षेत्रीय दर, परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति करते हैं, जिससे लोकतंत्र को खतरा है, जिसके कारण भ्रष्टाचार को बढ़ावा भी मिलता है। जो उत्तर प्रदेश में हारी हुई सीट है 81 के आसपास, जो 2017 में 81 हम सीटें हारे थे लगभग, उन सभी सीटों पर मुख्यमंत्री मेरा लगभग 20 सीटों पर जाना हुआ है, लेकिन सभी सीटें पूरा करना है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, डिप्टी सीएम साहब और मैं ऐसे मिलकर सभी सीटों पर जाने का निर्णय हुआ है और ये 10 तक पूरा करना है। उसी निमित्त आज किशनी में आना हुआ है और इन्हा सभा यानी 2022 के लिए चुनाव की स्थिति क्या है, उसकी समीक्षा, सम्मेलन, सभा, इस प्रकार के कार्यक्रम में आ जाना है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है, जिसमें बताया कि राम मंदिर निर्माण कार्य चालू है और मथुरा की बारी है। किस तरह से देखते हैं, किस परिप्रेक्ष्य में आप इसको देखिए, अभी विकास के मुद्दे पर हम चुनाव लड़ेंगे, विकास के आधार पर चुनाव लड़ेंगे, राष्ट्रवाद पर चुनाव लड़ेंगे, ईमानदारी के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। राज्य के अंदर बहुत दिनों से ईमानदार नेता नहीं मिला, देश को ईमानदार नहीं नेता मिला। 70 सालों बाद कई नेता आए, बीजेपी के छोड़ कोई ईमानदारी से गरीबों की चिंता नहीं किया, चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, चाहे गरीब के कल्याण की बात हो। पहली बार इस राज्य के अंदर योगी जी और देश में मोदी जी जैसा ईमानदार नेतृत्व मिला है, जो परिवार से का एक सदस्य भी सरकारी गाड़ी में नहीं बैठता है, केवल गरीब के कल्याण के लिए काम करेंगे। इसलिए जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, अधिकांशतः लोग परिवारवाद, वंशवाद की राजनीति करते हैं, जिसके कारण लोकतंत्र को भी खतरा है और भ्रष्टाचार का जन्म भी होता है। इसलिए जिस रास्ते पर अखिलेश यादव जा रहे हैं, जिन्ना को उभार रहे हैं और फिर से दंगा राज में करवाना चाहते हैं, पिछले 4.5 सालों से हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, आपस में न लड़ रहा है न झगड़ रहा है, दोनों मिलकर गरीबी से लड़ रहे हैं और गरीब कैसे खुशहाल हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, इस रास्ते पर हम लोग को लेकर चल रहे हैं। दूसरा, राष्ट्रवाद। सरदार पटेल जिस प्रकार राष्ट्र की एकता की बात की है और जिन्ना की उनकी तुलना कर रहे हैं, ये देश के लिए घातक है और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए भी घातक है। अखिलेश यादव ने एक हाल ही में ये कहा था कि जिसका परिवार नहीं है वो जनता का दर्द क्या समझेगा। परिवार होना आवश्यक बात है, लेकिन परिवार ही राजनीति करे और उस पार्टी में रहने वाला कोई कार्यकर्ता न राजनीति करे, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष न बने, लोकतंत्र के लिए खतरा भाई, संविधान के लिए खतरा है। यदि उस दल में रहने वाला 50 सालों से कोई कार्यकर्ता काम कर रहा है, केवल मुलायम सिंह जी के पास अखिलेश ही ऐसे हैं और उसमें एक से एक लीडर थे, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष न बने, तो देश के लिए खतरा है, संविधान के लिए खतरा है। इसीलिए कांग्रेस और ये परिवार वंशवाद कोई सोचे कि नहीं चल सकता, देश के लिए खतरा। ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट कभी राजनीतिक दल नहीं हो रहा है, ये व्यापार करते हैं लोग। राजनीतिक मिशन के लिए होता है, गरीब के लिए होता है, गरीब के खुशहाली के लिए होता है। मेरी माँ उच्च स्थान पर बैठा पूरी दुनिया को दिशा दे, इसलिए राजनीति करते हैं। और दुनिया को दिशा क्या देना है? शांति के मार्ग पर पूरी दुनिया चलनी चाहिए। आतंकवाद ना हो, नक्सलवाद ना हो, गुंडागर्दी ना हो, भ्रष्टाचार ना हो और आसमान भी स्वस्थ रहे, जमीन भी स्वस्थ रहे, हम भी स्वस्थ रहे, वृक्षारोपण हो। इसीलिए तो राजनीति कर रहे हैं। कोठी बनाने के लिए राजनीति कर रहे हैं क्या? विधायक भी बनाए हैं, विधायक भी बने तो ईमानदारी से गरीब की सेवा करने के लिए, मुख्यमंत्री बने तो ईमानदारी से गरीब की सेवा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को होता है। मंत्री जी भारत में चुनाव हराने के लिए अखिलेश यादव पूरी तरीके से मैदान में आ रहे हैं, कह रहे हैं भाजपा को पूरी तरीके से खत्म करके समाजवादी। किस लिए वोट देंगे आप? वोट कैसे ले देंगे? आपके राज्य में गुंडागर्दी है, आपके राज्य में भ्रष्टाचार है, आपके अंदर नियुक्तियां ठीक ढंग से नहीं होती। आदरणीय मोदी जी के, योगी जी के नेतृत्व में 5 लाख की नियुक्तियां हुई। एक भी झोला लेकर लखनऊ किसी होटल में लोग नहीं रुके। आप सपा के शासन में नियुक्तियां देखते थे, सूची जाती थी, भ्रष्टाचार होता था। आज योगी के शासन में सभी समाज के सब और नियुक्तियां पा रहे हैं और ईमानदारी के नाम पर वोट देंगे लोग, विकास के नाम पर देंगे। सड़कों का जाल है, बिजली का जाल है, प्रधानमंत्री आवास बन रहा है, शौचालय बन रहा है, आयुष्मान का कार्ड बन रहा है,
और बेटियों की शादी के लिए पैसा मिल रहा है, सामूहिक विवाह हो रही है और जूता मोजा कपड़े सब बच्चों को मिल रहा है, स्कूल बच्चे जा रहे हैं, शांति है शहर के अंदर, कोई गुंडे नहीं। अब 12 बजे रात को कोई बेटी भी रेस्टोरेंट से भोजन करके जा सकती घर पर। पहले 6 बजे लोग दरवाजा बंद कर देते थे, बेटी बेटा तो दूध भैंस भी चोरी हो जाती थी। एक आखिरी सवाल मंत्री जी, एक जानना चाहते हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता काफी लोग ने मांग की है मथुरा में मंदिर निर्माण के लिए, कुछ आंशिक कब्जा को छोड़ने की बात कहते हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? और उनके मैं स्पष्ट बोल दिया हूं कि हमारा गरीबों का कल्याण, गरीबों का विकास, खास तौर से मथुरा की और राष्ट्रवाद के लिए हम काम करते हैं। मेरा सपना है कि भारत मां मेरी उच्च स्थान पर बैठे, अध्यक्ष जी, पूरी दुनिया को दिशा दे। मेरा सवाल ये है, मथुरा के मंदिर